सिर मुंडाते ही ओले पड़े। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही 67 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की, पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। अभी मैं सफीदों में हूं और यहां से भाजपा की टिकट के सबसे मजबूत दावेदार थे जसवीर देसवाल जी। उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया और यहां से बाहरी प्रत्याशी राम कुमार गौतम को टिकट दिया है। नारनौंद के रहने वाले हैं, अभी जेजेपी के विधायक थे, जेजेपी में कभी नहीं बनी, खुडे लाइन लगे हुए थे, यहाँ से उतार दिया है। और राम कुमार गौतम के एक इतिहास रहा है सफीदों हल्के को लेकर। 1991 में निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़े थे, तब मात्र 1570 वोट मिले थे। सफीदों हल्के का एक राजनीतिक मिजाज ऐसा है कि बाहर के कैंडिडेट को सफीदों का वोटर किसी भी सूरत में सहन नहीं करता है। हम पुराना इतिहास दोहराएं, 1987 में चौधरी देवीलाल की लहर थी, तब 85 सीटें देवीलाल की आई थी, तो यहाँ उसमें रामचंद्र जांगड़ा को टिकट दी, मात्र 5000 वोटों पर सिमट गए। सरदार सरदूल सिंह निर्दलीय विधायक उसमें बने थे। उसके बाद 1991 में राम कुमार गौतम 1570 वोटों पर सिमटे। 2005 में जब हरियाणा में कांग्रेस की लहर थी, तब यहाँ से बाहरी प्रत्याशी आए कांग्रेस के करमबीर सैनी। बहुत करारी हार हुई, 15,000 से ज़्यादा अंतर से उनकी हार हुई थी। 2014 का वो चुनाव जब दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी बन चुके थे और वो रोचक चुनाव था, उसमें हरियाणा में बीजेपी की लहर थी, तब बीजेपी ने सफीदों से सुषमा स्वराज की बहन वंदना शर्मा को टिकट दी। पूरा बीजेपी का तंत्र यहाँ सफीदों में इकट्ठा था, बावजूद उसके सफीदों के लोकल यहाँ के जनप्रिय नेता जसवीर देसवाल ने वंदना शर्मा को कांटे के मुकाबले में हराया था। तो आज अब जसवीर देसवाल को बीजेपी ने टिकट नहीं दी है, उनकी जगह बाहरी प्रत्याशी राम कुमार गौतम को उतारा है। तो यहाँ हल्के में लोगों में बहुत ज़बरदस्त गुस्सा है और आप यहाँ बानगी देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग जसवीर देसवाल के आवास पर जुटे हुए हैं। यहाँ ऐलान कर दिया है 11 सितंबर को निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर जसवीर देसवाल चुनाव लड़ेंगे। 2014 में भी निर्दलीय चुनाव जीते थे। मेरे साथ जसवीर जी के बेटे हैं जितेंद्र जी, बात करेंगे कि कितना गुस्सा लोगों में है और निर्दलीय चुनाव के लेकर क्या तैयारियां हैं। जी नमस्कार। बड़ा गुस्सा तो होगा, पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे 5 साल से और टिकट की उम्मीद थी, सबसे ऊपर चल रहे थे, आखिर में नहीं दिया। नहीं, गुस्सा हमें नहीं है, गुस्सा तो पब्लिक को है जी, क्योंकि हमारे काम तो कभी भी होते रहते हैं। हमारे कोई भी काम है हम तो अपने काम करवा लेते हैं जी। बट जो पब्लिक के काम है वो सरकार में रहने के साथ होते हैं। जब हम सरकार में होते हैं तभी हम पब्लिक के काम करवा पाते हैं। तो गुस्सा जो है वो सबसे ज़्यादा पब्लिक में है। किस तरह का रिएक्शन आ रहा है? बीजेपी ने जो बाहरी कैंडिडेट उतारा है, लोगों का क्या फ़ोन आ रहे हैं? लोग यहाँ मिल रहे हैं, इतने आए हुए हैं? देखिए, जब से कल शाम को करीब 8:15 बजे ये लिस्ट डिक्लेयर हुई, बाहर सर्कुलेट हुई, तो तभी से कल सारी रात मेरे को हमारे साथियों ने फ़ोन करते रहे, भाई साहब ये तो हमारे पे जुल्म कर दिया, ये तो हमारे साथ अन्याय कर दिया। तो आज वो आज भी सुबह से मेरे से टाइम मांग रहे थे। हमने सब ने टाइम सभी को बोला कि भाई आप सारे इकट्ठे होकर के 3 बजे आप आओ, आराम से बैठ के बात करेंगे। तो अभी जैसे बात की, सभी साथियों ने ये कहा कि भाई ये हम नहीं सहन करेंगे। भाई बाहरी उम्मीदवार जो यहाँ से उतारा है, यहाँ पे करीब 2 लाख के आसपास जो टोटल वोटर्स हैं, कोई भी कैंडिडेट आता उनमें से देते 36 बिरादरी, हर जाति से, हर वर्ग से यहाँ पे लोग रहते हैं, तो उनमें से कैंडिडेट होना चाहिए था, ना कि बाहरी। और सफीदों हल्के की जो आज तक की तासीर रही है, भाई आज तक 4 बार यहाँ से बाहरी कैंडिडेट आए हैं, चारों की चारों बार जनता ने उनको वापस भेज दिया, यहाँ से नकार दिया। जी, लोगों से जिस तरह बातचीत कर रहे थे, ये माने हम 2014 का इतिहास फिर दोहराया जा रहा है। जी देखिए, 2014 में जैसे बाहरी कैंडिडेट आए थे, वैसे ही 2024 में बाहरी कैंडिडेट आए हैं। तो ऐसी उम्मीद है कि भाई जनता पहले से भी ज़्यादा ऐसा काम करके भेजेगी, भाई दोबारा यहाँ पे आने की ना सोचे। नामांकन 11 तारीख को रहेगा। जी, नामांकन 11 तारीख को सुबह 10 बजे पुरानी अनाज मंडी में इकट्ठे होकर के वहाँ से सारे साथी चलेंगे, एसडीएम ऑफिस में नामांकन भरने के लिए जाएंगे। जी, बहुत बढ़िया। और जितेंद्र जी की नेतृत्व में यहाँ जसवीर देसवाल यूथ क्लब बना हुआ है, हज़ारों की संख्या में युवा जुड़े हुए हैं। यही एक बहुत बड़ी ताकत इनकी है कि जो युवाओं की टीम है और सफीदों हल्के के हज़ारों लोगों को जो रोज़गार दिया हुआ है,
वही एक बहुत बड़ी ताकत है। बीजेपी को ये नज़रअंदाज करना बहुत भारी पड़ेगा। जी जितेंद्र जी, ये सवाल था कि मैं अभी झंडा देख रहा था, पहले से तैयारी थी? जितेंद्र जसबीर देसवाल यूथ क्लब एक यहाँ पर है। नहीं, ऐसा नहीं, ये हमने पिछले 15 साल से जसबीर देसवाल यूथ क्लब, युवा क्लब जो है वो पिछले 15 साल से एक्टिव है। युवाओं को साथ जोड़ करके, किसी को कोई तकलीफ होती है, किसी को कोई काम होता है, किसी के रोज़गार की बात है, किसी भाई को किसी भी तरह की कोई युवा को तकलीफ होती है, उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले करके उसके समस्या को ख़त्म करने का, समस्या को निपटाने का काम करते हैं। बहुत बढ़िया। और आप कमेंट्स करके बताएं कि बीजेपी को राम कुमार गौतम बाहरी प्रत्याशी उतारना कितना आत्मघाती होगा, सफेदों का मिजाज क्या रहने वाला, आप कमेंट्स करके बताएं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।